हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज का जो मेरा एक्टिविटी है रमज़ान पे है। जैसे गल्फ़ कंट्री में आप चले जाएंगे, गल्फ़ कंट्री में जैसे सऊदी चले जाए, दुबई चले जाए, तो रमज़ान के दिनों में रोज़ एक्टिविटी होता है वहाँ पे रमज़ान पे। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो रमज़ान पे है कि रमज़ान में कैसे एक्टिविटी दे, रमज़ान के बारे में क्या हैजार्ड मतलब क्या हैजार्ड होंगे और रमज़ान में क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों जानने से पहले हम जानेंगे कि रमज़ान क्या होता है। तो रमज़ान को अगर डिफ़ाइन करना हो तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कि इट इज़ ए होली और वर्शिप मंथ फॉर द इस्लामिक रिलीजन टू शो द लव टुवर्ड्स गॉड। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि ये मुस्लिम धर्म का एक ऐसा मंथ है जिसमें वो ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाने के लिए वो फास्ट करते हैं। फास्ट मतलब व्रत बोल सकते हैं या रोज़ा रखते हैं। उनका जो रोज़ा रखने का टाइम ड्यूरेशन होता है, वो जो सहरी करते हैं सुबह 3:30 बजे से लेकर, और जो इफ्तार करते हैं वो 6:30 बजे तक, लेकिन लमसम मैंने 16 to 17 आवर वो फास्ट करते हैं। ये फास्ट मतलब करते हैं मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाने के लिए वो भूखते हैं। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में आ जाए तो ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाने के लिए वो सावन के महीने में शिव भगवान के लिए वो हम लोग ये देखिए गांव साइड में वो पोर्ट में मतलब पानी लेकर 50 से 60 किलोमीटर दूर पैदल ही चले जाते हैं उन पे जल चढ़ाने के लिए, शिव भगवान के प्रति प्रेम दिखाने के लिए वो लोग ऐसे करते हैं। अब देखते हैं कि रमज़ान में क्या क्या हैजार्ड होंगे कंपनियों में, क्या क्या उसके प्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए रमज़ान में तो रोज़े रखेंगे, जो हमारे मुस्लिम भाई है वो लोग तो रोज़ा रखेंगे। तो अब उनके हैजार्ड क्या क्या हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए वो 3:30 बजे कर ही कुछ इंटेक किए हैं, फूड लिए हैं। अब वो काम कर रहे हैं, सुबह में काम कर रहे हैं, तो सुबह में धूप रहेगा, हल्का धूप रहेगा, 12 बजे के आसपास टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उनके शरीर में बॉडी में पानी कम रहेगा, क्योंकि वो सुबह का 3:30 बजे का आसपास पानी पिए हैं। तो उनके कारण उनका बॉडी जो डिहाइड्रेट हो जाएगा, मतलब पानी का कमी हो जाएगा। पानी का कमी होने के कारण उनके शरीर में वीकनेस आ जाएगा तो चक्कर आ सकता है। चक्कर आने के बाद वो गिर सकते हैं। एक होता है हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक आमतौर पे गांव देहात में लू बोला जाता है। अगर मान लीजिए अगर हाईली टेम्परेचर में अगर वो काम कर रहे हैं, सऊदी में आप जानते हैं कि हाईली टेम्परेचर होता है, अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं और प्रॉपर वो लोग फूड नहीं लिए रहते हैं, दिन भर उन लोगों को काम करना पड़ता है, तो हीट स्ट्रोक उन लोगों को आमतौर पे लग जाता है। अगर उनका प्रिकॉशन ना कराया जाए तो हीट स्ट्रोक लगने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। हीट स्ट्रोक मतलब बोल सकते हैं लू लगना। जैसे हम लोग गांव देहात में देखते हैं कि घर से लोग बाहर निकलने नहीं देते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में घर से मतलब बाहर निकलने नहीं देते हैं, क्योंकि लू लग सकता है। लू का मतलब ये होगा कि हाईली टेम्परेचर रहेगा और हवा भी तेज़ चलेगी। तो जैसे वर्कर उसमें काम करेंगे, अगर कंपनी में अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उनको भी लू लग सकता है। अब देखेंगे कि इसका प्रिकॉशंस क्या क्या हो जाएंगे रमज़ान में। रमज़ान में प्रिकॉशंस ये हो जाएंगे कि जब आप इंटेक कर रहे हैं फूड 3:30 बजे के आसपास, तो एक अच्छा डाइट प्रॉपर मेंटेन करें, एक्सेस अमाउंट में पानी लें। तो अगर आप एक्सेस अमाउंट में पानी लेते हैं तो कम से कम 16 से 17 घंटा आपको फास्ट करना है, भूखे रहना है। तो कुछ अच्छा देर तक मेंटेन रखेगा। अगर आप मॉर्निंग टाइम में और इस शहरी के टाइम में अगर आप अच्छा फूड लेते हैं तो कुछ हद तक आपका बॉडी मेंटेन रखेगा एनर्जी को। अगर नहीं लेते हैं तो वही आप हेजार्ड्स के शिकार हो जाएंगे। आप चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे, आपका बॉडी टेम्परेचर हाईली हो जाएगा। कभी कभी आप देखते हैं कि बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, 104 डिग्री, 105 डिग्री, 6 डिग्री तक पहुंचता है, तो कोई लोग मर भी जाता है। और प्रिकॉशंस में ये करेंगे कि जैसे टाइम ड्यूरेशन में जो फर्स्ट का टाइम ड्यूरेशन है वो 6 से 12 बजे तक ले। जैसे कंपनियों में गल्फ कंट्री में 12 बजे से 3 बजे तक ऑफ रहता है रमज़ान के दिनों में, क्योंकि उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। तो आप ये करें, जो हैवी कार्य है, जैसे अगर हैवी कार मतलब जो जिसमें मेहनत ज़्यादा लगे वो जल्दी कर ले, सुबह जो 6 बजे से 12 बजे तक ले। उस टाइम थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है, तो आप उस कार्य को जल्दी से कर ले। तो ये रहा एक बेसिक चीज़ है रमज़ान में। इसके हैजार्ड और प्रिकॉशन एक बेसिक चीज़ है। आप जानते ही हैं कि अगर आप मनुष्य का जीवन लिए हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, काम करके पैसा कमाना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं कमाते हैं तो जीवन जीना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अगर रमज़ान के महीने में ये होता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम भी दिखाना रहता है और काम भी करना पड़ता है, तो दोनों मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, जो आमतौर में गल्फ कंट्री में
लागू होता है। इंडिया में बेसिकली कुछ कुछ जो बड़ी अच्छी कंपनी होती है वो सब रूल रेगुलेशन ये बनाती हैं 12 से 3 बजे तक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। रमज़ान पे जो टीवीटी है वो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इस मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी बातें जानने के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। हैव ए नाइस डे।